प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 1 है इंटेजर्स। इसमें कुछ वीडियो हम इसके बना चुके हैं। इसमें हम आज जो है 1.4 आर्टिकल जो आपका है बुक्स में एनसीईआरटी के मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेजर्स ये पढ़ेंगे, यानी इंटेजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटेजर। देखो थोड़ा सा इंटेजर देख लो, जैसे ये नंबर लाइन है, तो इसमें 0.0 यहाँ 1 और नजदीक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 या 16 और ये 0 होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। अब देखो सभी ये पॉइंट इस पे मार्क हैं आपके। ये सभी पॉइंट इक्वल इंटरवल के होते हैं। ये हाथ से करने में डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन आपको इक्वल इंटरवल मानना पड़ेगा। ये है। अब आप देखो कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेजर्स करना है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेजर में सबसे पहले पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। देखो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव का इस इधर की संख्या में इधर की संख्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। इसके लिए जैसे मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन जो है आप होल नंबर को पहले थोड़ा सा समझिए। होल नंबर में 3 × 5 ये जानते हैं, ये 15 है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 जो है 5 को 3 बार जोड़ो, यानी एडिशन के रूप में मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से लिखा जाता है कि 5 को 3 बार जोड़ो तो 15 आ गया, या 3 को 5 बार जोड़ो। ध्यान दो बेटा, ये एडिशन देखो 3 2 5 बार जोड़ोगे तो ये 15 आया। ये मल्टीप्लिकेशन का ये फंडा है कि इस संख्या को चाहे 5 बार जोड़ो, या इस तरह से जोड़े गए हैं, या इस तरह समझो कि 5 जो है 3 बार जोड़े गए हैं, तो इसको 3 × 5 लिख देंगे, और ये 5 बार जोड़े गए हैं 3, तो इनको 5 × 3 लिख देंगे। ये इसको नंबर लाइन में भी आप शो कर सकते हो। जैसे देखो 5 को 3 बार करोगे ना, तो 5 यहाँ, फिर 5 और फिर 5, तो ये देखो 15 पे आया। ये तो आप होल नंबर को, या इसको इंटेजर भी, ये सभी इंटेजर भी हैं, होल नंबर भी है, इंटेजर भी है। अगर इसमें निगेटिव शामिल होगा, अगर निगेटिव के उस पे जब करेंगे तब क्या होगा, आप ये देखो, अगर जो है
हम देखो अगर -5 को तीन बार जोड़ें, अगर -5 को 3 बार जोड़ें तो देखो क्या होगा। देखो -5, देखो ये गलत बन गया, ये 1 0 से आएगा, ये ऐसे, हाँ इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं, इस पर और हम करेंगे। अब देखो -5 को 3 बार जोड़ो तो -5 देखो यहाँ 3 बार जोड़ो, -5 यहाँ, इसी को 3 बार जोड़ोगे तो एक बार ये हुआ, फिर 1 2 3 4 5, ये -5 इधर आया तो -10, और फिर 1 2 3 4 5 यहाँ आया, तो ये देखो कि ये कितना आया, -15, इसकी वैल्यू -15 आया। इसको बच्चों हम जो है 3 बार -5 जोड़े हैं, 3 बार -5 जोड़े हैं, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 3 × -5, ये बराबर -15, ये इस तरह से, या माइनस देखो -4 प्लस -4 प्लस -4 प्लस -4 प्लस -4 प्लस -4, देखो कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार हुआ, तो इसको हम 6 × -4 लिख सकते हैं, और ये बराबर हो गया -24 की। देखो अगर इसको करोगे ना, -4 जो है 6 बार जोड़ोगे तो ये नंबर लाइन छोटी पड़ रही है, तो ये 6 बार जंप करेगा -4 का, 6 बार जंप करेगा -4 का, तो अगर बड़ी लाइन में आप खींचेंगे तो -24 पे आएगा। इसी तरह अगर -7 है प्लस -7 प्लस -7 ये करोगे तो 3 बार जोड़ो, 1 2 3 बार जोड़ो तो 3 × -7, ये बराबर -21। तो इस तरह से हम एक वो पाते हैं कि अगर किसी पॉजिटिव संख्या का, देखो पॉजिटिव संख्या का निगेटिव में, देखो पॉजिटिव संख्या का निगेटिव में मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो निगेटिव आएगा, और इनकी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखो इसमें ये 3 है, ये 5 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए और इसका साइन माइनस आया। इसमें 6 और -4 का मल्टीप्लिकेशन किए और इसका साइन माइनस आया। ये देखो 3 × -7, तो 7 3 7 21, और माइनस इसका सिंबल आया। ये तो आपने ये समझ लिया कि इस तरह से कि किसी भी प्लस संख्या का, किसी भी पॉजिटिव इंटेजर का, देखो पॉजिटिव इंटेजर का हम निगेटिव इंटेजर में गुणा करेंगे तो निगेटिव आएगा, और इसकी संख्याओं की वैल्यू यहाँ आएगी। जैसे 5 × -3 करोगे तो ये कितना आएगा, एक तो माइनस आएगा और 5 × 15 आएगा। ये इसका ये तरीका निकालने का है। अब इसी का अगर उल्टा करें बेटा, देखो इसी का अगर उल्टा करें कि निगेटिव में पॉजिटिव का गुणा करें, यानी यहां रखना पहले निगेटिव, और ये पॉजिटिव, निगेटिव और
ये पॉजिटिव, इसको ये हमको निकालने के लिए कि क्या आएगा, हम पैटर्न का सहारा लेंगे। तो आप ये देखोगे होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर का अगर संख्या है तो ये इंटेजर भी, तो 3 इंटू 5 बराबर 15 है, 3 इंटू 5 बराबर 15 है। अगर हम इसको एक कम कर दें, इसको एक कम कर दें तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। इसको अगर एक कम करें तो यहाँ क्या आएगा, 5 है। अब देखो इसमें एक ट्रेंड पता चल रहा है कि हर अगला 5 संख्या कम हो जा रहा है, यानी इस 10 को कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसमें से 15 में से 5 घटा दो, ठीक है। इससे पहले वाले में से 5 घट गया, ये 5 कैसे आया, ये 5 ऐसे भी लिख सकते हो, 10 में से 5 घट गया तो ये आया। अगर यहां पे 0 रखोगे तो ये 0 आएगा, ये तो जानते होगा, और ये क्या होगा, इस 5 में से 5 घट जाएगा। और अगर -1 देखो करें तो यही ट्रेंड होगा, ये 0 में से 5 घट जाएगा, 0 में से 5 घट जाएगा यानी -5। अगर -2 इंटू 5 करोगे, -2 इंटू 5 करोगे तो क्या होगा, इसमें से 5 घट जाएगा, तो -5 इंटू -5 बराबर -10। इसमें से और एक कम कर दो तो क्या होगा, इसमें से 5 कम हो जाएगा। अब आप देखो, आपने ये प्राप्त किया कि -3 गुणे 5 बराबर -15। पहले आपने प्राप्त किया था कि 3 गुणे 5 बराबर 3 गुणे -5, देखिए ये भी -15 प्राप्त किया था। तो देखो ये भी -15 है, ये भी -15 है, तो यानी ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर होगा। जब ये दोनों इसका रिजल्ट बराबर है तो ये बराबर होगा। तो एक चीज निकल के ये आई कि 3 जो पहला निकाला था हमने, 3 - 5 बराबर -5 गुणे 3, यानी ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी और बराबर -15 ये आया। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आया। या देखो ये चीज क्या बता रहा है कि इसको इधर कर दो या इसको इधर कर दो, वैल्यू में कोई अंतर नहीं रहा। देखो इसको इधर या इसको बदलने में कोई वैल्यू इस पैटर्न से आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये कम्यूटेटिव, जगह बदलने को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। यानी मल्टीप्लिकेशन में आपको ये पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटेजर में फॉलो करता है। यानी किसी भी इंटेजर का मल्टीप्लिकेशन में उसका क्रम बदल दिया जाए तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 5 गुणे -4 बराबर -4 गुणे 5, इसमें और ये बराबर होगा कितना, -20 के। ये इसके क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं आता, ये इससे प्रूफ हुआ। अब देखिए प्लस में माइनस का गुणा और माइनस में प्लस का गुणा, ये आपने सीख लिया। प्लस में माइनस का गुणा या माइनस में प्लस का गुणा, ये आपने सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे देखो, अब थोड़ा सा इसको मिटा दो। मल्टीप्लिकेशन निगेटिव एंड निगेटिव इंटीजर यहाँ पे लिखो। निगेटिव में निगेटिव का गुणा करेंगे
देखो देखो -3 आपने ये देखा था ना, -3 गुणे 5, हम वही फिगर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा -15। देखो ये आपने किया ना, माइनस में प्लस का गुणा करने पे क्या आता है, साइन तो माइनस आएगा और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम ये पैटर्न से ये निकालेंगे कि अगर ये दोनों माइनस हो तो क्या आएगा। तो अगर इसको एक कम करो, 4 करोगे ना, तो 3 चौके 12, -12, और इसको -3 को अगर 3 करोगे तो -9 आया। अब देखो इस पैटर्न में क्या है कि ये -15 है, ये -12 और -9, इसका मतलब इसमें से 3 जोड़ दिया। जब इसमें ये वैल्यू पिछले वाले में 3 जोड़ दिया, -15 + 3, तभी तो आया ये -12। इसी तरह इसमें अगर 3 जोड़ दो तो ये -9 आएगा। अब इसी क्रम को, इस पैटर्न को फॉलो करो, देखो क्या होता है। गुणे 2 बराबर कितना होगा, -6। ये कैसे आया, -6 + 3, -3 गुणे 1, सॉरी ये -3, ये कैसे हुआ, इसमें -6 में, यानी जस्ट पहले वाले में 3 जोड़ दो तभी आया -3, और -3 गुणे 0 बराबर 0। ये कैसे आया, इस वाले -3 में 3 जोड़ दो तो 3 3 कट गया, 0 आया। अब -3 में ये -1, सॉरी हाँ -1 करोगे तो इसके अनुसार क्या आएगा, ये 0 में से 0 में 3 जुड़ जाएगा, 0 + 3 बराबर 3 आएगा, और -3 गुणे -2 कितना आएगा, इसमें 3 जुड़ जाएगा, 3 + 3 बराबर 6, और -3 गुणे -3 तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। ये कैसे निकला, इसमें 6 में 3 जोड़ दिया। इसी तरह -3, आप इसी तरह क्रम करोगे, बिल्कुल सेम ट्रेंड ये पता चल गया है। तो क्या आएगा, 9 में 3 जुड़ जाएगा, 12, -3 और ये -5, इसमें क्या होगा, 3 जुड़ जाएगा, 15। आप देखो ये रिजल्ट जो आया, ये -3 गुणे -5, ये कितना आया, ये 15। आप देखो आपने पहले क्या निकाला था, देखो एक तो इससे आया, और -3 गुणे 5 ये बराबर क्या था, -15, और 3 गुणे -5 क्या था, -15। आप ये देखो कि अगर इसमें एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस आया, एक प्लस है एक माइनस है तो ये माइनस आया। अगर दोनों प्लस होगा दोनों माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इसी के नीचे ये भी लिख सकते हो कि 3 गुणे 5 बराबर 15। तो आप ये देखो इन दोनों में पॉजिटिव है, इन दोनों में पॉजिटिव है। अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों की साइन सेम है, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है इसमें, तो दोनों का अगर साइन सेम है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और दोनों का अलग अलग है साइन, दोनों के साइन अलग अलग हैं
तो उसका रिजल्ट निगेटिव आएगा, यानी अलग अलग रहेंगे तो निगेटिव रहेगा और एक रहेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये रिजल्ट इससे निकल के आया कि मल्टीप्लिकेशन में कि गुणा तो ऐसे ही कर देंगे, इसमें साइन का ही अंतर आता है कि किसी भी संख्या दो इंटेजर का मल्टीप्लिकेशन करने में उन संख्याओं का गुणा हो जाएगा और साइन का चेंज जो अभी बताया 4 के अनुसार रहेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों सेम हैं तो पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों अलग अलग हैं तो निगेटिव आएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ, देखो बच्चों ये मिटा दो, अब इसकी आवश्यकता है। अब ये 1.43 हम पूरा आपको बुक्स स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 or more यानी 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, मोर निगेटिव 3 या उससे ज्यादा का कैसे करेंगे। अब देखो, अगर -4 और -3 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 4 3 12, दोनों निगेटिव हैं तो प्लस आएगा, तो ये 12 होगा। अब मान लो 4 गुणे -3 और इसमें -2 का और है, तो क्या होगा, देखो इसका पहले इसका गुणा करोगे तो 4 3 12, ये 12 हो गया और माइनस माइनस से प्लस आएगा, गुणे -2, तो इसको एक प्लस और एक माइनस को कर देंगे, 12 दूनी 24 और ये माइनस, तो ये बराबर -24 हो गया। ठीक, ये बराबर -24। अब इसी में अगर हम -1 का और गुणा कर दो, देखो वो कोई संख्या लो, इजी के लिए ये लिया गया है कि कैलकुलेशन कम रहे, कोई भी संख्या ले सकते हो लंबा कैलकुलेशन का ही। ये मल्टीप्लिकेशन है -1 का, इसमें क्या होगा, देखो इसको इस तरह से करो कि अगर इसको करोगे तो क्या होगा, 12, 4 3 12 और माइनस 12 और इसका 2 1 कम 2 और माइनस 12 1, तो इक्वल टू नहीं, 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो ये 4 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। आप देखो 24 हो गया, अगर इसको 5 से -5 से और गुणा कर लो, ये इजी के लिए किया गया है कि सबसे छोटी संख्या का मल्टीप्लिकेशन, वो बड़ी संख्या ले सकते हो आप, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, अगर देखो इसको अगर तीनों को दो को ले एक साथ, तीनों को भी ले सकते हो, ये दोनों को लेओगे तो क्या होगा, 5 के 20 और माइनस, ये माइनस दोनों में माइनस है तो ये प्लस आएगा आंसर, और इसको एक साथ लो तो 3 दूना 6 प्लस आएगा, और ये अकेले है -1, तो क्या होगा, 20 छक्का 120 गुणे -1, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये -120, ये -120। अब ये एक पैटर्न देखो इसमें नजर आ रहा है, इसी पैटर्न को हम देखना चाहेंगे। इसमें कितनी थी संख्या, इसमें संख्या थी 2,
इसमें संख्या थी 3, इसमें संख्या थी 4, इसमें संख्या थी 5। देखो ये इवन नंबर है 2 और 4 भी इवन नंबर है, तो दोनों इवन नंबर हैं और उसकी संख्या पॉजिटिव है। ये आड नंबर है और ये आड नंबर है, तो ये दोनों की संख्या नेगेटिव है। यानी ये चीज रिजल्ट निकल करके आया। अगर इसको और एक संख्या बढ़ा दोगे ना, इसको एक और संख्या बढ़ा दोगे, देखो तो ये हमेशा ये अभी माइनस आया ना, अगली बार प्लस आ जाएगा। ये माइनस प्लस प्लस, यानी जो इवन नंबर रहेगा, ये अगर इवन संख्याओं का गुणा होगा तो पॉजिटिव आएगा, और आड संख्याओं का गुणा, देखो आड है ना, 1 2 3, 3 आड संख्या है, तो आड टाइम्स जो है अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो नेगेटिव आएगा, और इवन टाइम्स रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे इसको देखो, इसको बहुत आसानी से अगर एक संख्या का भी, एक का भी ले लो ना, देखो -1 गुणे -1, -1 गुणे -1 गुणे -1, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, ये -1 गुणे -1। देखो इवन आड का हम पैटर्न सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं 1 के केस में। तो इसका अगर करोगे ना, इसका तो माइनस और माइनस दोनों हैं, 2 में माइनस है तो ये 1 आएगा, या एक बार माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। ये 3 बार गुणा हुआ तो ये देखो, इसको करोगे तो प्लस आएगा, और इस प्लस का देखो, इसको इस तरह समझो, -1 और -1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और ये वाला -1 है, इसका गुणा करेंगे तो ये -1 आएगा, यानी इसका रिजल्ट आया -1। अब ये देखो, ये -1 और -1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और इस -1 और -1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, तो ये बराबर 1, तो ये देखो 1 आएगा। अब इसको अगर करोगे तो इसका 1 आएगा, -1 -1 का, इसका भी 1 आएगा, और एक ये -1 बचा, तो ये 3 का गुणा रहेगा तो ये -1 आएगा। तो देखो ये दोनों संख्या इवन नंबर की हैं, इवन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इवन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 बार इसमें हुआ है, ये 5 बार इसमें हुआ है, तो दोनों की वैल्यू माइनस में आई। और अगर सॉरी, ये आड है और ये आड है, देखिए गलत बोल गया मैं, ये आड है और ये आड है, तो आड टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। इवन टाइम्स 2 बार, 2 इवन है, ये 4 इवन है, तो 2 बार जो है मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आएगा। यही इनका जो है रूल्स निकल के आया कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। इसी पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं सवाल, और हम अभी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। इसमें देखो हम थोड़ा सा अब ये प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे। देखो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। देखो प्रॉपर्टी ये 1.5 है और ये 1.51 है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडर मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन को ही पढ़ रहे हैं अभी। तो
देखो बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे 2 गुणे होल नंबर में 3 किया तो 5 आया, 3 गुणे 7 किया तो 21 आया, 4 गुणे 8 किया तो 32 आया। तो ये देखो, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और उसका रिजल्ट भी होल नंबर। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, रिजल्ट भी होल नंबर है, होल नंबर, ये होल नंबर, रिजल्ट। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोज टू मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर। अच्छा, ये हो गया होल नंबर। अब इसी को ले लो आप इंटेजर में, कुछ प्लस कुछ माइनस ले लो। इंटेजर में जो माइनस माइनस को ले लो, प्लस प्लस को ले लो, हर तरह की संख्या ले लो। जैसे मान लो पहले हम एक -3 और 4, तो 3 चौके 12 और ये माइनस रहेगा। जब दोनों अलग अलग हों तो माइनस आता है। -3 गुणे -4 ये लोगे तो क्या होगा, 3 चौके 12, ये प्लस आएगा। या -3 गुणे -5 लोगे तो ये क्या होगा, 5 3 15, ये प्लस 15 है। या 4 गुणे -5 लो तो ये क्या आएगा, 4 5 20, -20 है। 0 गुणे -5 ये 0 आया। -5 गुणे -7 ये माइनस माइनस है तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा 35। तो आप ये देखो, इनमें क्या चीज़ एक नज़र आ रही है कि हम इधर सभी लिए हैं क्या, इंटेजर, और ये रिजल्ट सभी इंटेजर है, ये सभी इंटेजर है। तो इसका मतलब कि पहले भी इंटेजर था, रिजल्ट भी इंटेजर आया, तो ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेजर। यानी इंटेजर के लिए ये मल्टीप्लिकेशन में क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी ये क्लोजर होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। अच्छा, ये जैसे और अन्य प्रॉपर्टी आपने देखा था, बिल्कुल सेम ऐसे ही है ये क्लोजर प्रॉपर्टी। तो और ये भी देखो, अब दूसरा अगर आप देखो, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, ये अधिकतर आप लोग इस्तेमाल करते हो कम्यूटेटिव, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो अगर हम 3 गुणे -4 करें तो कितना आया, 3 चौके 12 और दोनों में माइनस है तो माइनस, या -4, इसको पहले रख दो और इसको बाद में रखो, तो ये भी 4 के 12 और इसका माइनस आएगा। 3 गुणे -5 अगर करोगे तो -15, और 5 गुणे 3 करोगे तब भी -15। 7 गुणे 8 -8 करोगे तो -56, और ये -8 गुणे 7 बराबर -56। तुम ये देखो कि इसका क्रम बदला तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया, इधर भी -12 है और यहाँ भी -12 है। इसका क्रम बदला, पहले 3 और -5 का, इसका भी क्रम बदल के गुणा किया तब भी देखो रिजल्ट सेम आया। तो इसका भी अगर क्रम बदला तो देखो रिजल्ट सेम आया। तो यानी क्रम बदलने से
क्रम बदलने से उसके वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन में, यानी इंटेजर के मल्टीप्लिकेशन में क्रम बदलने से उसके वैल्यू में अंतर नहीं आता, तो इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। फॉलो इन मल्टीप्लिकेशन, फॉर इंटेजर, यानी इंटेजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि उसका क्रम बदल दो तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं आता। इसका उपयोग बार बार आप करते हो। इसको अभी दो ही संख्या का है ना, 3 संख्या 4 संख्या लेकर के भी अगर करेंगे तब भी उसका प्रॉपर्टी में उसके कोई उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जैसे -2 गुणे -3 गुणे -4, देखो एक प्लस भी ले लो इसमें, तो इसको देखो ये 3 बार है, 2 बार निगेटिव आया है तो प्लस उत्तर आएगा। 2 बार निगेटिव है ना, तो इवन नंबर है, इवन बार आया है तो प्लस में आएगा। तो 2 3 6 चौके 24। और अगर -3 गुणे -2 इसका क्रम बदल दिया तो ये करोगे तब भी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पॉजिटिव, 6 चौके 24, ये 24 आया। या -3 गुणे 4 गुणे -2, तो 3 चौके 12 -12, देखो ये -12 गुणे -2, 12 दूनी 24 और माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 24। तो ये देखो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। ये चाहे तीन जो है इंटेजर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी वहां पे फॉलो करता है। इसका इस्तेमाल अभी सभी बार बार आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है फॉलो करता है इसमें। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। जीरो यानी जीरो का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो किसी भी इंटेजर में मल्टीप्लिकेशन -3 में अगर जीरो का गुणा करोगे ना तो ये जीरो आएगा, या जीरो में -3 का गुणा करोगे तो ये जीरो आएगा, या -5 में जीरो का गुणा करोगे तो जीरो आएगा, या जीरो में -5 का गुणा करोगे तो जीरो आएगा। यानी किसी भी संख्या, यानी 3 भी अगर डिजिट है, -3 गुणे -2 गुणे 0, ये करोगे तब भी जीरो आएगा, या 0 गुणे -2 गुणे -3 ये करोगे तब भी जीरो आएगा। बीच में एक बार भी जीरो अगर आएगा तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यानी जीरो में किसी भी इंटेजर का गुणा होगा, जीरो में किसी भी इंटेजर का गुणा होगा तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होता है कि अगर -3 है उसमें 1 का गुणा करो ना, देखो किसी में भी 1 का गुणा करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। -5 में भी अगर 1 का गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू में कोई नहीं, -5 ही रहेगा। -100 में भी अगर 1 का गुणा करोगे तो ये -100 होगा, या 1 में भी अगर -3 का गुणा करोगे
तो ये -3 होगा। 1 में -5 का गुणा करोगे तो -5, 1 में -4 का गुणा करोगे तो -4, किसी में गुणा करोगे उसकी वैल्यू में अंतर नहीं है। लेकिन देखो अगर -3 में अगर -1 का गुणा करोगे ना तो ये वैल्यू अलग आ जाएगी। वैल्यू 3 कम 3 आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 आएगा। तो ये देखो इसमें अंतर है, इसकी वैल्यू में अंतर आ गया। तो ये -1 के लिए नहीं फॉलो करता है, सिर्फ 1 के लिए फॉलो करता है। ये पूछा जा सकता है कि क्या -1 के लिए फॉलो करता है? नहीं, ये -1 के लिए नहीं फॉलो करता। -1 में उसका साइन बदल जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगी। साइन बदलते ही वैल्यू बदल जाती है। जैसे 3 जैसे -3 है और अगर साइन बदला तो +3 आया, तो ये दोनों संख्या एक नहीं है। ये इसके वैल्यू में बहुत अंतर है। ये इतना, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। और कितनी बड़ी है? तो इसमें से ये देखो 3 में से ये 6 बड़ी है। 3 में से अगर ये +3 घटा दोगे तो 3 -6 बड़ा है। ये जो है इतनी जो है संख्या बड़ी है, ये जो है ये संख्या बड़ी है, या इससे ये दोनों में, या 3 में से देखो 3 में से -3 घटाओगे तो 3 + 3 = 6। तो ये बहुत ज़्यादा प्लस होने की वजह से नहीं है कि इसलिए किसी का प्लस का माइनस में आपने लिख दिया तो कितने का अंतर कर देते हैं। तो कभी भी आंसर अगर फिगर मिल रहा लेकिन माइनस में अंतर है तो वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी। आज बच्चों ये मैं वीडियो यहीं क्लोज कर रहा हूँ। ये आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट हमको भेजिए, और अगर जो भी चीज़ समझ में ना आई हो वो करिए, हम दोबारा वीडियो बना देंगे या उसी पॉइंट को हम और इनलार्ज करके बताएंगे जिससे आपको समझ एक स्पष्ट मेंशन करिए कि इसमें क्या नहीं समझ में आया, हम उसी पॉइंट को फोकस कर देंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।